हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पंतु हैंडक्राफ्ट। आज के वीडियो में हम 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस तैयार करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ एक बुकरम कट किया है। इसकी डायमीटर 9.5 इंच की है। सेम साइज की हमने एक फैब्रिक कट की हुई है और एक उससे बड़ी साइज की है। इसकी डायमीटर 11 इंच की है। सबसे पहले बड़े वाले पीस के ऊपर हम बुकरम को रखेंगे और छोटे वाले पीस को रख के पूरी सर्कल हम स्टिच लगा लेंगे। हमने यहाँ पूरी सर्कल स्टिच कर लिया है। अब बड़े वाले पीस को हम इस तरह मोड़ते हुए पूरी सर्कल स्टिच कर लेंगे। हमने यहाँ पूरी सर्कल स्टिच लगा लिया है फैब्रिक को फोल्ड करके। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट करके निकाल देंगे। इस तरह पूरी सर्कल से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकालते हैं, फिर आगे आपको दिखलाते हैं। हमने यहाँ पूरी सर्कल से फैब्रिक कट करके निकाल दिया है। अब हम इसे फोल्ड करेंगे इस तरह। जिस ओर आपने कट लगाया था फैब्रिक में उस ओर ही हमें इस तरह फोल्ड करनी है। हम 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए तैयार कर रहे हैं, तो यहाँ 1 इंच पे हम मार्क लगाएंगे। इस तरह आप पूरी सर्कल 1 इंच पे मार्क लगा ले, फिर आगे आपको दिखलाते हैं। हमने यहाँ पूरी सर्कल कमर मार्क कर ली है 1 इंच पे और यहाँ एक किनारे हमने इस तरह मार्क कर लिया है। हम मार्क के 1/4 इंच इधर से स्टिच लगाना शुरू करेंगे। हमने यहाँ पूरी सर्कल मार्क कर लिया है। अब हम यहाँ कट लगा लेंगे। मार्क पे आप कट लगा लें। हमने यहाँ कट लगा लिया है। अब हमें नेट की फ्रिल लगाने के लिए यहाँ की मेज़रमेंट 3.5 इंच आई है। नेट फैब्रिक के 2 स्ट्रिप हमने कट करके रखी हुई है। नेट की जो चौड़ाई की पूरी अर्ज आती है वो हमने पूरी ही ली है और नेट की चौड़ाई 3.5 इंच है। ये सीधी साइड है। हम इस तरह पहले कोर भाग को कट करके निकाल देंगे। अब आप इस तरह यहाँ से स्टिच लगाना शुरू करेंगे। हम आप यहाँ प्लीट को इस तरह रखते हुए स्टिच कर लें। प्लीट को एक दूसरे पे ना रखें, पास पास सारे प्लीट को रखते हुए इस तरह स्टिच कर लें। इस तरह 3-4 प्लीट को एक साथ सेट कर लें पहले और थोड़ी थोड़ी दूर सेट करते हुए पूरी सर्कल में हम स्टिच कर रहे हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं। यहाँ नेट की एक स्ट्रिप यहाँ ख़त्म हो गई है। अब यहाँ से हम ज्वाइंट करेंगे दूसरे स्ट्रिप को। तो यहाँ इस तरह आप 1/2 इंच नीचे की ओर इस तरह फोल्ड कर लें और जो लास्ट प्लीट है किनारे वाले भाग के ऊपर हम इस तरह रखते हुए स्टिच लगा लेंगे। हमने यहाँ पूरी सर्कल में फ्रिल स्टिच कर दी है। ये एक्स्ट्रा नेट को हम कट करके यहाँ निकाल देंगे। अब हम यहाँ ऊपर की ओर स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ आप देखें ये इस तरह प्लीट सारी सेट है। इसे थोड़े थोड़े दूर आप सेट करते हुए पूरी सर्कल में स्टिच लगा लें। इस तरह हम पूरी सर्कल स्टिच कर ले रहे हैं, फिर आगे आपको दिखलाते हैं। हमने यहाँ पूरी सर्कल कमर और नीचे की ओर स्टिच लगा लिया है। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है कमर की ओर उसे हम कट करके इस तरह निकाल देंगे। यहाँ हमने पूरी नेट फ्रिल स्टिच कर लिया है। अब हम यहाँ दोनों किनारे पे लॉक करेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ टिश्यू रिबन लिया हुआ है।
आप पीछे की ओर से इस तरह 1/2 इंच एक्स्ट्रा बाहर रखते हुए यहाँ स्टिच लगा ले किनारे की ओर से। ये 1/2 इंच की टिश्यू रिबन है। अब इस तरह सामने की ओर पलटते हुए आप इस तरह स्टिच लगा लें और यहाँ हमने जो इस एक्स्ट्रा 1/2 इंच छोड़ा हुआ था इसे नीचे की ओर से इस तरह फोल्ड कर लें और इस तरह मोड़ते हुए पूरी में हम स्टिच लगा लेंगे। और इस तरह ही हम इस ओर भी लॉक करते हैं, फिर आगे आपको दिखलाते हैं। हमने यहाँ दोनों किनारे पे टिश्यू रिबन से लॉक कर दिया है। अब हम नीफा स्टिच करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ एक नेट फैब्रिक को लिया हुआ है। इसकी चौड़ाई 3 इंच की है और लंबाई हमने कुछ एक्स्ट्रा लिया हुआ है, 16 इंच की है। जो एक्स्ट्रा होगा हम उसे स्टिच के बाद कट करके निकाल देंगे। तो आप ये उल्टी साइड है, ये सीधी साइड है, तो हम इस तरह इसे डबल फोल्ड कर लेंगे और किनारे की ओर भी आप 1/2 इंच इस तरह फोल्ड कर लें। अब हम यहाँ पीछे के साइड से इस तरह रखते हुए स्टिच लगा लेंगे पूरी सर्कल। हमने यहाँ नीफा स्टिच कर लिया है। अब हम सामने की ओर पलटते हुए यहाँ इस तरह स्टिच करेंगे और साथ हमने यहाँ डोरी लिया हुआ है। अब हम इसमें लटकन लगाएंगे। एक नेट की पीस ले लें, ये 3 इंच की है, 3 इंच की लंबाई और 3 इंच की चौड़ाई। यहाँ इस तरह फोल्ड करें और यहाँ बीचों बीच इस तरह आप रखें और यहाँ हम स्टिच लगा लेंगे। आप इस तरह इसे पलट लें और पलट के यहाँ कोन शेप में इसे कट कर दें। इस तरह लटकन बन के तैयार हो गई है। इस तरह लटकन बन के तैयार हो गई है। इस तरह हम इस किनारे भी स्टिच कर रहे हैं, फिर आगे आपको दिखलाते हैं। यहाँ हमने दोनों किनारे लटकन तैयार कर लिया है। अब यहाँ सीधी ओर से नीफा को यहाँ डोरी रखते हुए नीफा को इस तरह हम पलटेंगे और पूरी सर्कल हम स्टिच लगा लेंगे। पोशाक की घेर को हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसकी चोली तैयार करेंगे। चोली के लिए हमने यहाँ एक नेट की पीस ली हुई है। नेट की जो चौड़ाई थी ये 3 इंच की है। तैयार हमें 1.2 इंच की चोली चाहिए होगी। यहाँ इस तरह रख के आप स्टिच लगा ले पूरी में। हम पूरी यहाँ स्टिच लगाते हैं, फिर आगे आपको दिखलाते हैं। यहाँ हमने स्टिच लगा लिया है। अब आप इस तरह यहाँ रखते हुए यहाँ आप सेंटर मार्क कर लें। यहाँ हम पहले एक स्टिच लगा लेंगे। यहाँ हमने स्टिच लगा लिया है। अब यहाँ इस तरह बराबर करके आप इस सेंटर मार्क पे नीचे की ओर रखते हुए यहाँ स्टिच लगा ले चोली को।
यहाँ चोली स्टिच कर ली है हमने, पोशाक बन के तैयार हो गई है। अब हम इसे डेकोरेट करेंगे। इससे पहले हम पगड़ी को भी बना ले रहे हैं। पगड़ी बनाने के लिए हमने यहाँ एक सॉफ्ट कार्डबोर्ड कट किया हुआ है। फाइव इंच के लड्डू गोपाल जी के लिए हमने यहाँ 5 इंच की कार्डबोर्ड को कट किया हुआ है। यहाँ इस तरह आप फोल्ड करके थोड़ी इस तरह की शेप देके कट कर लें। थोड़ी गोलाई की शेप हमने यहाँ देके कट की है इस तरह। अब हम इस पे फैब्रिक को चिपकाएंगे, तो आप यहाँ फेविकॉल लगा के फैब्रिक को चिपका लें। यहाँ थोड़ी फैब्रिक को शेप देते हुए कट कर लें। यहाँ नीचे की ओर भी कट लगा लें। यहाँ आप पहले जो कट किए थे इस तरह आप मोड़ लें। इसे हम कुछ देर सूखने के लिए छोड़ देंगे और इस तरह आप गोलाई शेप दे दें। हमने यहाँ एक और कार्डबोर्ड लिया हुआ है। इसकी चौड़ाई 2 इंच चौड़ाई और 2 इंच लंबाई की हमने यहाँ एक कार्डबोर्ड लिया हुआ है। इसमें भी हमने एक फैब्रिक के टुकड़े को चिपका लिया है फेविकॉल से। जब तक ये सूखती है तब तक हम कलगी तैयार कर लेंगे। इसके लिए हमने यहाँ एक फैब्रिक लिया हुआ है। इसकी चौड़ाई 3 इंच की है, लंबाई 15.5 इंच की है। ये सीधी साइड है। हम यहाँ इस तरह दोनों की जो किनारे वाले भाग है वो एक और ही रहेगी। यहाँ इस ओर नीचे की ओर है, ये भी नीचे की ओर है किनारे वाले भाग। यहाँ हम स्टिच कर लेंगे सिलाई मशीन से या हाथ से। हमने यहाँ स्टिच कर लिया है। अब ऊपर की ओर भी हम एक बराबर यहाँ कट लगा लेंगे। यहाँ इस तरह कलगी तैयार हो गई है। पगड़ी बनाने के लिए हमने यहाँ एक नेट की पीस ली हुई है। इसकी चौड़ाई 3 इंच की है और हमने यहाँ एक लंबी स्ट्रिप ली हुई है जितनी दूर। इसकी लंबाई हमने 32 इंच ली हुई है। पोशाक और पगड़ी को डेकोरेट करने के लिए हमने यहाँ इस तरह के फ्लावर लिया हुआ है और राउंड शेप में स्मॉल साइज में मिरर ली हुई है। सबसे पहले हम इस तरह इसे अब हम इस पीस में जिस ओर हमने फैब्रिक को चिपकाया हुआ है उस ओर हम यहाँ चिपकाएंगे। यहाँ इस तरह आप इसे इस तरह रख के आप इसे चिपका लें। एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ कार्ड को कट कर लेंगे। नेट की सीधी ये सीधी भाग है। यहाँ उल्टे तरफ हम इस तरह फोल्ड कर लेंगे नेट को। ये फ्रंट पोर्शन के ठीक ऊपर यहाँ कॉर्नर से हम यहाँ लगाना शुरू करेंगे। यहाँ हमने आर्टिफिशियल डायमंड शीट को लिया हुआ है। आर्टिफिशियल डायमंड शीट के डबल लाइन
डायमंड को आप कट करके निकाल लें। सबसे पहले हम यहाँ फ्रंट की ओर से यहाँ सेंटर में यहाँ इस तरह आप चिपका दें। जो एक्स्ट्रा नेट है हम इसे यहाँ कट कर लेंगे। अब हम पोशाक को डेकोरेट करेंगे। यहाँ पीछे की ओर से एक एक फ्लावर को यहाँ लगाते जाएं। पोशाक तैयार हो गई है। अब हम पगड़ी को डेकोरेट करेंगे। फाइव नंबर लड्डू गोपाल जी की पोशाक और पगड़ी बनकर तैयार हो गई है। वीडियो आपको कैसा लगा गाइस, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पास के बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक पेज पे भी मुझे फॉलो करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।